क्या आप भी अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो? क्या आप भी अपनी विश को लेट गो नहीं कर पा रहे हो? क्या आप भी प्रॉपर तरीके से अपनी विश को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। तो हेलो माय मैजिकल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो मेरी मैजिकल फैमिली का क्वेश्चन है कि मैम लेट गो कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम मैं अपनी डिजायर को प्रॉपरली यूनिवर्स को सरेंडर कैसे करूं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सभी लोगों को हेल्प हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको वही सारे एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ, यानी कि जो मेरे लिए वर्क करते हैं। मैं आपको उसी के बेस पे इसके आंसर बताऊंगी। तो लेट गो, मेरे हिसाब से लेट गो जब तक आप अपनी डिजायर को प्लेफुली तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। अब प्लेफुली का मतलब क्या है? जब तक आप चीजों को ध्यान से नहीं करोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। याद रखें, जब तक आप किसी चीज को पकड़े रहोगे तब तक आप डेस्परेट रहोगे, तब तक चीजें आपकी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल से कि जब हम बालू को हाथ में पकड़ते हैं और उसको हम कस के पुश करते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या होता है रिजल्ट ये होता है कि बालू को जितना ज्यादा हम पुश करते हैं, बालू उतनी ही ज्यादा हमारे हाथ से फिसलती है। तो जब तक हम अपनी विश को पकड़े रहेंगे तब तक लेट गो हो ही नहीं सकती, तब तक कोई भी विश हमारी यूनिवर्स में सरेंडर हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं करती हूँ, मैं खाली टाइम निकाल के यूनिवर्स से बात करती हूँ, अपनी बात को कहती हूँ प्रॉपर एकदम बिल्कुल शांति से। देन उसके बाद में मैं किसी दूसरे काम में बिजी हो जाती हूँ। वो काम ऐसा होता है कि मैं उसमें अलाइनमेंट में रहूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी विश को सरेंडर कर दिया और मैं निगेटिविटी की तरफ मैं मूव कर जाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी के रास्ते पे ही रहना होगा। ये तो आप बात को बिल्कुल गांठ में बांध लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तुरंत दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हो जाती हूँ। जैसे कि मैं बुक्स को पढ़ती हूँ, कोई न्यू नॉलेज, कोई न्यू कोई चीज़ सीखना जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी तक ये नहीं आता है तो मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। और मैं हमेशा वो काम करती हूँ जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिले, जिसमें मैं अलाइनमेंट में रहूँ, जिसमें मैं एकदम बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँ। जो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं मैं हमेशा वो काम करती हूँ। और जब आप किसी दूसरे काम में बिजी हो जाओगे तो आपका पहले काम में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हमें लगता है कि विश कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अदर एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाओ, आप कोई अदर एक्टिविटी करने लगो। और जब आप कोई अदर एक्टिविटी करते हो ना, तब आप प्रॉपर तरीके से लेट गो करते हो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो मेरी न्यू लोकेशन है। बाकी जो मेरा घर है बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा जो एरिया है ना वो थोड़ा सा क्राउड है, क्योंकि मुझे थोड़ा वीआईपी एरिया चाहिए था जहाँ से सारी चीज़ें, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सारी चीज़ें पास में हैं। तो मुझे यही लोकेशन चाहिए थी प्रॉपर, बट हाँ थोड़ा सा क्राउड है। तो यहाँ पर क्या था कि जो सब्जी के ठेले आते हैं ना वो पूरे दिन आते थे, पूरे दिन, मतलब किसी भी टाइम। और मैं चाहती थी कि ठीक है, जब आने का टाइम है उनका तब आए। मॉर्निंग टाइम पे लोगों को चाहिए होती है तो ठीक है, मॉर्निंग में आए, इवनिंग में आए, ऐसा नहीं हर टाइम पे क्राउड क्राउड क्राउड। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अफर्मेशन देना शुरू किया कि मेरे गली में बहुत ज़्यादा शांति रहती है, मेरा जो घर है वहाँ पे क्राउड बिल्कुल भी नहीं आता है। और देन इसके बाद में फिर जब मैंने 1-2 दिन अफर्मेशन किया
बस इसके बाद में मैंने उसको कम्प्लीटली लेट गो कर दिया कि ठीक है यूनिवर्स, जो मुझे बोलना था आपसे मैंने बोल दिया, जो मुझे आपसे प्रे करनी थी मैंने प्रे कर दी, अब आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया। और इसके बाद में जैसे ही मैंने उसको लेट गो किया है, 2 दिन के बाद मैं रिजल्ट क्या देखती हूँ कि मेरी गली में सब्जी वाले आते ही नहीं हैं। बस 2-3 लोग हैं जिनको आना होता है, वो सुबह 9 बजे से पहले ही आ जाते हैं और देन इसके बाद में आते हैं शाम को 5 बजे के बाद। दिन में कोई सिंगल सब्जी वाला मुझे दिखा ही नहीं है उस दिन से। तो ये चीज मेरे साथ जब हुई, जब मैंने उसको कंप्लीटली लेट गो किया और मैं फिर दूसरे कामों में बिजी हो गई कि ठीक है मुझे और भी तो कुछ करना है, तो मैं अपना उस पर ध्यान दूं। अब पूरे दिन मैं उसी अफर्मेशन को पकड़ के नहीं बैठूंगी ना, क्योंकि मुझे लेट गो का प्रॉपर तरीका पता है कि ये लेट गो की टेक्निक मेरे लिए वर्क करती है, तो मैं उसी तरीके से अपनी लाइफ में लेट गो को करती हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे लेट गो का पूरा फॉर्मूला कि लेट गो आपको कैसे करना है। और जब आप कंप्लीटली लेट गो करते हो, आप अदर एक्टिविटी का हिस्सा बनते हो, तो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। शर्त यही है कि आपको ऑल टाइम हाई एनर्जी में रहना है, आपको पॉजिटिविटी में रहना है। जो चीजें आप कर रहे हो आपको करनी है, बट जो आपकी डिजायर है उसको आपको लेट गो कर देना है। उसके बारे में फिर कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। जो कर दिया वो कर दिया, अब बस यूनिवर्स जाने। तो मेरे हिसाब से ये है लेट गो का सबसे आसान तरीका, अपनी डिजायर को यूनिवर्स में सरेंडर का सबसे आसान तरीका, जो मुझे अभी तक का लगता है। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी को बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने कम्युनिटी में भी अपना डिटेल्स मैंने दी हुई हैं क्लासेस की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चीज़ों को कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।